जय वीर बालाजी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बालाजी आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखें। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनके नाम हैं प्रिया, रवि, साहिल और विजय। इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। ये 4 दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। वीकेंड का समय था तो इन्होंने शिमला जाने का प्लान बना लिया। दूसरे दिन ये लोग शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। अचानक प्रिया को नींद आ गई और वो सो गई। तभी जब प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था। बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे, यहाँ तक कि बस में कोई भी पैसेंजर नहीं था। यह सब देखकर प्रिया बहुत घबरा गई। उसे बहुत डर लगने लगा। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई थी और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया? तो प्रिया कहती है, वो औरत जो पीछे बैठी है। कौन औरत? किस औरत की बात कर रही हो? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ऐसा कहते हुए विजय ने उसे पानी की बोतल दी और उसे पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन सबकी नींद खुल जाती है। सब लोग फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता करने एक साथ बैठ जाते हैं। तभी प्रिया कहती है, होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने चलते हैं, सबसे पहले वहीं चलते हैं। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे वहां से। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि ने जब देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं दिख रहा था। तभी विजय कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन लोगों ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय ले लिया और उन सब ने वहाँ पर तंबू भी लगा लिया और खाने पीने का सामान बाहर निकाल लिया। रात के 8 बज चुके थे। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पर इन चारों लोगों के अलावा
और कोई भी नहीं था। अचानक प्रिया को अपने बैग की याद आई जो वो तंबू के बाहर ही भूल गई थी। वह उसे लेने के लिए जाती है तो डरते डरते उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। जब अपने बैग के पास पहुंचती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया डरते डरते जब जब उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। तभी विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ, तो इतना डर क्यों रही है? अरे मैंने अभी किसी 3 आदमियों को इधर आते हुए देखा है। अबे तू क्या बोल रही है? इतनी रात को इस पहाड़ पर कौन आएगा? उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। तभी प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखाती हूँ। वो सभी जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी 3 आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया ये सब देख रही है। उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगलियों को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत वहाँ पर कैसे पहुँची। तभी साहिल ने कहा, यह तो वही औरत है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था। तभी प्रिया कहती है, यह औरत तो वही है जिसे मैंने बस में सपने में देखा था। इसका चेहरा बहुत जला हुआ था, लेकिन ये यहाँ कैसे? ये लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं? प्रिया और साहिल की बात सुनकर विजय और रवि के हाथ पैर फूलने लग गए। अब उन्हें भी डर लगने लग गया था। तभी विजय कहता है, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन चारों ने देखा कि वो तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उन चारों की तरफ उठाकर इशारा करने लगी। वो चारों डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर उन चारों की तरफ भागने लगे। वो चारों पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों उनकी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो इतनी तेज़ भाग रहे थे कि उनको होश ही नहीं था कि रवि और विजय भी उनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग होटल तक पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि रवि और विजय तो उनके साथ थे ही नहीं। वो लोग काफ़ी डर चुके थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और उनसे उनके डर का कारण पूछता है। तो प्रिया रोते रोते सारी बात मैनेजर से बता देती है। तभी मैनेजर बताता है, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी
कि आप दोनों अभी जिंदा हैं, लेकिन आपके जो दोस्त रवि और विजय हैं वो अब कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। यह सब सुनकर प्रिया और साहिल रोने लगे। उन्हें अपने दोस्तों को खोने का बहुत अफसोस था। उन दोनों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दोनों कभी मिले ही नहीं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।